नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुको कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए नामांकन। 4 प्रत्याशियों के 5 नामांकन पत्र हुए दाखिल। बीजेपी से रश्मि सैनी तो कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने भरा पर्चा। आज नामांकन पत्रों की होगी स्क्रूटनी। प्रताप सिंह खाचरवास के बयान पर महेश जोशी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं हूं कांग्रेस पार्टी का गुलाम, मैं कभी हल्की और आधारहीन बात नहीं करता। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के नाम पर प्रदेश सरकार में बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की। जोधपुर में जघन्य हत्याकांड। युवक ने अपने माता पिता और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट, बाद में खुद भी जान दे दी। युवक ने अपने माता पिता और 2 बेटों को कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। सभी के शवों को टाके में डाला। हत्याकांड के बाद होद में कूद करके आत्महत्या। लोहावट के पीलवा गांव में बिश्नोई की ढाणी का मामला। जयपुर में डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 4500 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार। आवास और अन्य ठिकानों की तलाश जारी। परिवादी के मकान में विद्युत कनेक्शन करने और छत के पास लाइन का फॉल्ट ठीक करने की एवज में मांगी थी 6000 की घूस। मोबाइल स्पेयर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉपीराइट एक्ट के तहत एप्पल कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। टेलीकॉम मोबाइल की दुकानों से भारी मात्रा में कॉपीराइट एक्ट के तहत सामान जब्त किया। 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। बीकानेर नगर निगम में जारी मेयर आयुक्त विवाद गरमाया। अपने ही निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली से खफा मेयर सुशीला कंवर। मेयर का आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर भी शहर रहा कूड़े कचरे से भरा। निगम में खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार। अलवर में कला भारती में दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए उस्ताद लियाकत अली खान ग्रैमी अवार्ड ने मंजीत जादौन को शिष्य स्वीकार किया। खान साहब ने 300 फिल्मों में सारंगी बजाई। चित्तौड़गढ़ की निम्बहड़ा पुलिस ने हाईवे पर बलकर चालक के लूट के मामले में एक और आरोपी को दबोचा। लूट का माल, चांदी का कड़ा और मोबाइल बरामद कर लिए। मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। टोंक के दिग्गी गांव में 58 साल के बुजुर्ग का शव नाड़ी में मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिवस के मौके पर सादुल शहर भर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। श्री खाटू श्याम मंदिर में विशेष सजावट की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। 12 जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की जमीन पर डाला जा रहा शहर भर का कचरा। 12 मांगल रोड पर शहर से बहुत नजदीक कचरा डालने से बड़ी लोगों की परेशानी। कचरे से उठ रही बदबू से लोगों का जीना हुआ मुहाल। जोधपुर जिले के लूणी में धावा स्थित पेट्रोल पंप पर ग्राहक का 1,41,000 रुपए से भरा बैग सेल्समैन ने वापस लौटाकर ईमानदार की मिसाल पेश की। इनोवा गाड़ी से पेट्रोल भरवाने के लिए कुछ ग्राहक आए थे जो वॉशरूम में रुपयों से भरा बैग भूल गए थे। मजदूरी करने गए चूरू जिले के युवक सऊदी अरब में भूख प्यास परेशानी का सामना कर रहे हैं। हार थक कर पीड़ित मजदूरों ने केंद्र सरकार से अपने वतन वापस बुलाने की गुहार लगाई। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने महाराष्ट्र की चोर गैंग पर शिकंजा कसा, जिनसे मोबाइल पुलिस ने यहाँ पर मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को दबोचा। इनके पास से 56 मोबाइल बरामद कर लिए। धौलपुर के मरोली गांव में सरकारी स्कूल में कक्षा में पढ़ाई कर रहे एक छात्र को गांव के ही युवक ने गोली मार दी। गोली लगने से छात्र घायल हुआ, जिसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खेतड़ी में करवाड़ी के मुकेश हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित किया गया। दिल्ली निवासी नरेश अग्रवाल पर खेतड़ी पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया। जयपुर में बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने गवाहों के बयान और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है। जयपुर में पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों से बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त प्रदीप विश्वास को 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 57,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा के सुपे थाना क्षेत्र में कुंभकोट कॉलोनी के मजदूरों ने थाने में पहुंचकर एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज के मालिक समेत कंपनी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया।
राजसमंद के जोर ग्राम पंचायत के श्रीराम ईंट उद्योग के मालिक रतनलाल शर्मा ने उनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया। शिकायत में बताया कि हम मजदूरों को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया है और ईंट भट्टा मालिक उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। पाली में नगर परिषद के ठेकेदार की संदिग्ध मौत। नगर परिषद के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने, कमीशन मांगने का आरोप सुसाइड है या हार्ट अटैक से मौत, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सांचौर में दलित युवक ने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या। युवक के पास मिला सुसाइड नोट में लिखा मुझे धमकी दी तो साइन किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने लगाया पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। इसी को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सीकर आए और कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान बेनीवाल ने कहा, चूरू में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निपथ योजना, किसान कर्ज माफी समेत कई मुद्दों को लेकर एक बड़ी सभा करेगी। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। आमोली टोल प्लाजा पर टेलर को बैक करते समय पीछे से खड़ी कार को रौंदा। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। जयपुर से आगरा जा रहे थे लोग। भरतपुर में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। आवारा सांड से टकराई बाइक। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। टोंक के डिग्गी गांव में 58 साल के बुजुर्ग का शव पानी में मिलने से सनसनी। इस दौरान परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला, पुलिस को सौंपा। आसपुर के दोवड़ा स्थित दराखंडा गांव में एनीकट में डूबने से 2 साल के मासूम और मां की मौत हुई। बेटे को बचाने के चक्कर में गई थी मां। एनीकट पर कपड़े धोने के लिए गई थी महिला। अलवर के अलकापुरी में रहने वाले 56 साल के बीटेक छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। अरावली विहार क्षेत्र रुकबास पुलिया पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को सामने से डंपर ने मारी टक्कर। इससे मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। के होटल ब्लैक बुल के कमरे में एक युवती का शव मिला। दरअसल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। होटल के कमरे का दरवाजा तोड़वाकर शव को निकाला बाहर। युवती का शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। के सरकारी बालिका विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हुआ मुक्त। अतिक्रमियों को बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमियों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। प्रशासन ने 7 बीघा जमीन पर चलाया पीला पंजा। दौसा जिले में एक युवती के शव के साथ परिजन और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट दरवाजे के सामने किया प्रदर्शन। 30 अक्टूबर को युवती झूलते विद्युत तारों की चपेट में आ गई थी। जयपुर में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर के सीएसडी प्रथम के विद्युत कर्मचारियों ने अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। वेतन नहीं मिलने से परेशान विद्युत कर्मचारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय में धरना देकर उनके सामने अपना रोष जताया। हरियाणा में लंबे चल रहे कृषि कनेक्शन करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने विद्युत विभाग मुकराना कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। लूणकरणसर में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रिक्त पदों को लेकर और एक महिला प्रोफेसर के तबादले को लेकर विरोध जताया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा किए गए तबादले को लेकर प्रदर्शन किया। सेवा संस्था के शहर के मसूदा रोड तिजारती सर्राफान गौशाला में बनाए गए गोवर्धन धाम आइसोलेशन सेंटर पर एक चिकित्सक और कर्मचारी की व्यवस्था कराने की मांग पदाधिकारियों ने तहसीलदार मोहन सिंह रजावत को ज्ञापन दिया। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र के काजीपुरा और भील बस्ती के सैकड़ों नगरवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नगरपालिका के नए वार्ड के परिसीमन और गठन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। 12 के किशनगंज में हरे पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई। भूमाफिया और दबंग लोग नियमों को ताक पर रखकर वन विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके जंगल में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मंत्री रमेश चंद मीणा राजसमंद जिले के दौरे पर। अपने दौरे के दौरान मंत्री रमेश चंद मीणा ने नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंत्री ने प्रभु श्रीनाथ जी से प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। देवउठनी एकादशी के मौके पर रोडवेज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं की भीड़। खाटू श्याम मंदिर जाने वाले यात्री सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे। देव प्रबोधनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने अजमेर के पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर समेत दूसरे मंदिरों को दर्शन किया। जयपुर में माली समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। माली समाज के विवाह सम्मेलन में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया।
शिक्षा सचिव पीके गोयल जोधपुर पहुंचे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की पालना में अलवर नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने शहर की इंदिरा रसोई में किया औचक निरीक्षण। भोजन और साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर के 741 स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आगाज शहर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। वागड़ महोत्सव के तहत लक्ष्मण मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता के साथ प्रदर्शनी भी लगाई। अलवर के कलेक्टर सभागार में मत्स्य उत्सव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होगा महोत्सव। मकराना शहर में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी जोड़ों की बिंदोली सामूहिक रूप से निकाली गई। सीएम ओएसडी ने की जन सुनवाई। आमजन की सुनी समस्या मौके पर ही निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के निर्देशित यहां पर किया है। सीएम के निर्देश पर पहुंचे थे जोधपुर। अनूपगढ़ के प्रेमनगर में स्थित अंबेडकर भवन में संचालित इंदिरा रसोई का तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने भोजन की गुणवत्ता की जांच की। भीमगढ़ थाना क्षेत्रवासियों को मिली जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। भिवानी से डहर का बालाजी तक होगा ट्रेन का प्रतिदिन संचालन। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना व्यास ने सर्किट हाउस में सुने लोगों के अभाव अभियोग। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा जन समस्या निवारण को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर, लापरवाही नहीं बरते अधिकारी। करौली में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हुआ आयोजन। न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की सचिव दीक्षा सूद ने हक हमारा भी कैंपेन के बारे में जानकारी दी। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रही है। मेल और फीमेल टाइगरों की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। पर्यटकों का आज भी युवराज ST21 की जबरदस्त साइटिंग हुई और मोर के पीछे भागते टाइगर को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। सीकर के फतेहपुर में नगर आराध्य देव लक्ष्मी नाथ बाबा के मंदिर में देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। सुबह से श्रद्धालु लक्ष्मी नाथ बाबा के दर्शन कर धूप लगा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू की। इसी को लेकर RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सीकर आए और कार्यकर्ताओं से मिले। मीडिया से मुखातिब हुए बेनीवाल ने कहा कि इस पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजमेर में लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। करीब 1 करोड़ की पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवरानी ने किया। पाइपलाइन का उद्घाटन। वार्ड संख्या 74 माकड़वाली रोड वैशाली नगर G ब्लॉक में ये 4 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 6 दिसंबर को झालावाड़ जिले में प्रवेश करना प्रस्तावित है। इसी के तहत राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अपने दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से विरोध के बाद बैकफुट पर सिविल लाइन जोन DC कनक जैन। सार्वजनिक सूचना में वकीलों को बताया था अपराधी। उपायुक्त कनक जैन ने सार्वजनिक सूचना की विड्रॉ। कहा कि सार्वजनिक सूचना में त्रुटि से वकील लिखा गया था। वकील समुदाय का पूरा सम्मान करती हूं। किसी भी अधिवक्ता को नीचा दिखाना और अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। सार्वजनिक सूचना में लिपिकीय त्रुटि पर खेद जताया। आदेश को तत्काल प्रभाव से विड्रॉ किया। सार्वजनिक सूचना के बाद वकीलों ने विरोध शुरू किया था। सहयोगी दीपक इसी खबर पर जुड़ चुके। दीपक, पूरी खबर बताएं। देखिए, 2 दिन पहले जयपुर नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाइन जोन में कुछ लोगों ने वहां के कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे लेन देन के, कि वहां लेन देन करके लोग पट्टे जारी करते हैं। इस पर कर्मचारियों ने विरोध किया। हालांकि उन्होंने इस अवकाश पर जाने की, हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और उसके करीब 24 घंटे बाद
एक सार्वजनिक सूचना वहाँ की जो उपायुक्त हैं कनक जैन आरएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जारी करी और उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें शब्दों का जो चयन था उसको लेकर वकील हैं जो अधिवक्ता हैं और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि सिविल लाइन जोन कार्यालय परिसर के अंदर भारी व्यक्तियों का ज्यादातर देखा जाता है, जिसमें दलाल, ब्रोकर, वकील व अन्य अपराधी हैं वो कार्यालय के परिसर में घूमते रहते हैं, यानी कि बुद्धिजीवी जिन्हें कहा जाता है उनको अपराधी करार दिया गया और इसको लेकर बवाल मच गया। इस लेटर को सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद, उसके बाद ठीक जब बवाल मचा इस लेटर के बाद, तो सार्वजनिक सूचना का जो आदेश था उन्होंने तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर लिया, यानी कि वो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि वकील समुदाय का से ने उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का आदेश निकला है तो वो विरोध पर उतरेंगे और अफसर पर कार्रवाई की भी उन्होंने मांग करी। और कनक जैन ने जो संशोधित आदेश निकाला है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि त्रुटि से वकील शब्द लिखा गया है और वकील समुदाय का वो पूरा सम्मान करते हैं, जिसने किसी भी तरीके से अधिवक्ता, वकील और संपूर्ण वकील समुदाय को नीचा दिखाना और अपमानित करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसलिए सार्वजनिक सूचना में लिपि के त्रुटि पर खेद जताते हुए उसने इस आदेश को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि मामला और ज्यादा बढ़ता। इससे पहले वो बैकफुट पर आ गई हैं, क्योंकि कल से ही इस लेटर को जारी होने के बाद बवाल मच गया था। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा था कि इस तरह का ये जो आपने जो भाषा अफसर ने प्रयोग करी है सार्वजनिक सूचना में, उसमें बुद्धिजीवियों को अपराधी करार किया है। अपराधी वो होता है जो कोर्ट यदि कोई अपराध करता है और कोर्ट उसको सजा देती है और अपराधी मानती है तो अपराधी उसे माना जाता है। अपराधी यानी कि आप इस शब्दों का जो चयन जो किया है, तो इस आदेश सार्वजनिक सूचना से यह हो जाता है कि जयपुर शहर के अंदर। ठीक है दीपक, आपका शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। बढ़ते प्रदूषण की वजह से फैसला। एमसीडी चुनाव में इस बार प्रदूषण जो है बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। आम लोग दिल्ली के जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही केजरीवाल सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को हथियार बनाने की तैयारी। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस आज करेगी चुनावी शंखनाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल प्रदेश दौरा। सोलन में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश जाने से पहले आज पंजाब भी जाएंगे पीएम मोदी। अमृतसर के डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग का करेंगे दौरा। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात करेंगे। अमृतसर में शिवसेना नेता की हत्या के विरोध में आज पंजाब बंद। हिंदुवादी संगठनों ने बुलाया है बंद। पुलिस ने धार्मिक स्थल और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। शिमला में भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पोरबंदर से अर्जुन मोडवाडिया को टिकट। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीधाम और अंजार में करेंगे रोड शो। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। पालमपुर और घुमारवी में रोड शो करेंगे सिसोदिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज अमृतसर कोर्ट में होगी पेशी। मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं लॉरेंस बिश्नोई। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। यूपी में निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। 6 आईएएस 11 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर किए। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कसा शिकंजा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार।
लखनऊ MP MLA कोर्ट में बीजेपी सांसद दोषी करार। आचार संहिता के उल्लंघन में रीता बहुगुणा जोशी पर आरोप तय, 6 महीने तक निगरानी का आदेश। प्रयागराज के ग्लोबल अस्पताल का मालिक पप्पू साहा गिरफ्तार। खराब प्लेटलेट्स के चढ़ाने के बाद मरीज की हुई थी मौत। मरीज की मौत के बाद अस्पताल को कर दिया गया था सील। रायबरेली में नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या, तांत्रिक के घर से बरामद हुआ युवती का शव। बिहार के सिवान में डबल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग में भाई ने की बहन और प्रेमी की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में आज बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल, चरमरा सकती है प्रदेश की बिजली व्यवस्था। 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाओं का अनशन जारी, 2 महिलाओं की बिगड़ी तबियत, 20 अक्टूबर से जारी है धरना। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, कार में फंसी बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया ड्राइवर। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में हादसे का शिकार हुआ स्टंटमैन, मौत के कुएं में स्टंट कर रहा था युवक, बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा। यूपी के हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का वर्दी में टिकटॉक वीडियो वायरल, गाने और डायलॉग के साथ एक्टिंग करते नजर आ रही है महिला पुलिसकर्मी। MP के विदिशा में वन विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला, गश्त के दौरान 10 से 12 लोगों ने किया अटैक, वन कर्मी गंभीर रूप से घायल। असम की काजीरंगा में विंटेज कार रैली का आयोजन, 18 कार और 2 मोटरसाइकिल आई नजर, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रैली। हिंद महासागर में चीन के जासूसी युद्धपोत युआन वांग 6 की एंट्री, रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, युद्धपोत पर भारतीय सेना की बारीकी से नजर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए PM शहबाज शरीफ और गृह मंत्री सनाउल्लाह को ठहराया जिम्मेदार, हत्या की साजिश का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर हमले के बाद देश में बिगड़े हालात, कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं PTI के कार्यकर्ता, कई इलाकों में पुलिस से भी हिंसक झड़प। ईरान में सरकार विरोधी रैलियां जारी, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी के। बहरीन की सड़कों पर उतरे विपक्षी प्रदर्शनकारी, संसदीय चुनावों से पहले बहरीन में जोरदार प्रदर्शन। बहरीन यात्रा पर पोप फ्रांसिस ने अल अजहर मस्जिद के प्रमुख इमाम से की मुलाकात, पोप फ्रांसिस ने धार्मिक नेताओं को किया संबोधित। डोनेट्स्क के पास माकीवका में गोलीबारी से 1 की मौत, एक रिहायशी इमारत भी हमलों में तबाह, गोलीबारी में 1 शख्स की मौत। व्लादिमीर पुतिन ने की फिर से भारत की तारीफ, भारत के लोगों को प्रतिभावान बताते हुए कहा कि वो विकास के लिए निरंतर गतिशील रहते हैं। मैक्सिको की नौसेना ने जब्त की 1200 किलोग्राम ड्रग्स, हिरासत में लिए गए 8 लोग, समुद्र में बड़े ऑपरेशन के बाद हाथ लगी सफलता। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर बकिंगम पैलेस में स्वागत किया गया। किंग चार्ल्स ने COP27 से पहले स्वागत समारोह आयोजित किया। लंबे जंग के बीच रूस ने खेरसौन में अपनी स्थिति मजबूत की, शहर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं रूसी सैनिक।